देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखो, इन सब के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, तो इसके गुणनखंड करने हैं। देखो कैसे करते हैं, वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में किया है। तो देखो 140, ये क्या है आपका पहला सवाल। तो देखो आप इसको ध्यान से देखिए। 140 में 2 का भाग दीजिए, 2 7 14 और 0। फिर इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 35। अब इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 के पहाड़े में 35 नहीं जाता है, 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जा रहा तो 4 से तो जा ही नहीं सकता है, 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 7 35। और ये 7 तो 7 से ही कटेगा। तो क्या हो गया, 140 बराबर, इधर लिख लो, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 बराबर 2 आ रहे, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका आंसर है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है 156। 156 देखो 156। और इसके 156 को सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करो, 2 से शुरू किए, 2 से जब भाग नहीं जाए तब आगे बढ़ा करो। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से क्या होगा, 2 7 14 और 2, अब एक आंसर बचेगी, 2 8 16, तो कितना हो गया 78। अब फिर इसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6 2 9 18। अब ये देखिए विषम संख्या है, 2 से तो कटेगी नहीं, तो अब इसमें 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से 1 3, 3 का 9 13 भाग। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 से कटेगी, 13 13। तो 156 बराबर क्या आ गया, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 बराबर, देखो ध्यान से, 2 2 बार है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। समझ में आया। और देखो तीसरा सवाल क्या है, 38 25। 38 25 के करना, देखिए बच्चा 38 25। देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 से विषम संख्या नहीं कटती है। 3 से देख लीजिए, 8 3 11 12 13 5 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 3, अब 8 का उतार 3 दूनी 6, तो 2 बचे, तो 7 21 तो 5 15। अब आप देखिए लास्ट में 5 है, अभी भी ये 3 से कट जाएगा क्यों, 2 1 3 7 और 3 10 और 5 15, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 15। अब देखो अंकों का योगफल कितना है, 4 2 6 5 गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट नहीं सकता है क्यों, 2 से नहीं कट रहा है, 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 8 40, कितने बचे 2 5 25। फिर से 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 3 5 7 33। 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी, 17 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो 38 25 के गुणनखंड क्या हो गए, 38 25 के आपके गुणनखंड हो गए 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो देखिए आप ध्यान से देखो, 38 25 बराबर, ये देखो 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है 5 की पावर 2, 17 एक बार है तो 17 एक बार। यह आपका आंसर है। सवाल नंबर 4 देखिए, 5005। तो 5005 इसका गुणनखंड करना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, 5005 सवाल नंबर 4, 5005। देखो ध्यान से, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, अंकों का योगफल 10 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 है लास्ट में तो 5 से तो कट ही जाएगी, 5 एकम 5। अब ये 0 का 0 0 का 0, 5 एकम 5। समझ में आया। अब ये 5 से भी नहीं कटेगी, लास्ट में कितना आ रहा है 1। 7 से देखो, 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 3 बचे, 0 का उतारा, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 1 का उतारा, 7 दिया 21, 7 से कट गई। अब ये 7 से भी नहीं कटेगी, 7 दूनी 14 और ये
3 बचे आएगा। अब इसे तुम 11 से काट लो, 11 एकन 11, 3 बचे, 11 3 33, और 13 वाली संख्या 13 13 से ही कटेगी, 13 एकन 13। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 5005 के, 5005 के गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब सब एक एक बार है, तो यही आपका आंसर है। सवाल नंबर देखिए, अब आप सवाल नंबर 5 कितना है 74 29, 74 29, सवाल नंबर 7429। देखो विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। अंकों का योगफल 7 4 11 12 13 13 और 9 22। अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी तो 4 से नहीं कटेगी। पीछे 5 नहीं है, 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, और ना 2 से कट रही है ना 3 से कट रही है। 7 से देखो, 7 एकम 7, भाग टूटेगी बिंदी, 7 छंकी 42, फिर ये 9 7 एकम 7, 2 से बच रहा है, 7 से भी नहीं कटेगी। 8 से नहीं कटेगी, क्यों 2 से 4 से नहीं कटेगी, 8 से तो कट ही नहीं सकती। 9 से नहीं कटेगी, क्यों 3 से नहीं कट रही है। 10 से नहीं कटेगी, पीछे 0 नहीं है। 11 से देखिए आप, 11 छंकी 66, 66 कितने बचेंगे 8, 11 7 77, और तो 82 में से 77 घटेंगे तो 3 2 5, और 9 का उतार, 11 5 55 नहीं कट रही, 11 से भी नहीं कट रही। 13 से देखिए आप, 13 छंकी 78 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 5 65, कितने बचेंगे 9, 13 7 91 1 9, नहीं कट रही, 13 से भी नहीं कट रही। 14 से भी कट नहीं सकती है, क्यों 2 से नहीं कट रही, 7 से नहीं, 15 से नहीं कट सकती, 16 से नहीं कट सकती। 17 से देखिए, 17 17 थी 51, 17 चौक 68, कितने बचेंगे 68, तो 6 6 और 2, 17 थी 51, तो 11, 17 से कट सकती है। देखो ध्यान से, 17 चौक कितना हो गया 68, 68 तो 68, 74 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, वो 68 जाएंगे तो 6, और 2 का उतार, 17 थी 51, 51 तो 51 और 62 11 बचाएंगे, 17 70 119 होते हैं कि नहीं होते, तो ये 17 से कट गए। अब 17 से फिर से कट रही है, 17 दूनी 34, 9 और 7 नहीं कट रही, 18 से कट नहीं सकते। 19 से देखिए आप, 19 दूनी 38, 38 कितने बचेंगे 5, 19 30 57 बिल्कुल कट जाएगी, 19 से कट जाएगी। 19 दूनी 38 38, और 43 में से 38 जाएंगे 5, और 7 को उतारा, 19 दिया 57। 23 आवाज संख्या 23, तो 23 से ही कटेगी, 23 एवं 23। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 7429 के, 7429 के गुणनखंड हो गए आपके 17 गुणा 19 गुणा 23, तीनों एक एक बार है, तो यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, पहले के 5 सवाल हो गए, इसके आंसर चेक कर लो। प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 1, पहले का पहला 2 की पावर 2 और 5 7। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं है। मतलब इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, और ये सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहला सवाल में क्या है 26 और 91, दूसरे का पहला सवाल क्या है 26 और 91। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। दूसरे का पहला क्या है 26 और 91 91। देखिए 26 और 91 दोनों के आप गुणनखंड कीजिए। 26 के आप गुणनखंड करोगे तो क्या होंगे, 26 के आप गुणनखंड करोगे 2 से भाग दोगे, 2 से भाग देंगे 13 बार, फिर 13 वाली संख्या है 13 में 13 का भाग देंगे 1। 91 के गुणनखंड कीजिए, तो 2 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 6 से नहीं कट रही, 7 से कटेगी, 7 1 7 7 या 21, तो इसमें 13 का भाग दीजिए 1। यानी कि 26 के आपके गुणनखंड क्या हो गए 26 बराबर लिख दीजिए आप 2 गुणित 13, और 91 इसके गुणनखंड क्या हो गए 7 गुणा 13। समझ आ रहा है। आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ जब आप निकालते हो तो क्या देखते हो,
HCF जब आप निकालते हो गुणनखंड विधि से तो क्या देखते हो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 और 13 दोनों में वेनिस्ट है आ रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा 13। और LCM में जो मिलता है वो भी आ जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी आ जाता है, यानी 13 जो मिल रहा है वो तो आएगा ही आएगा। 13 चलो लिख लो, चाहे शुरू में लिख लो चाहे बाद में। इसके अलावा ये 2 नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये 2 भी आएगा। 7 इसमें नहीं मिल रहा है तो 7 भी आएगा। तो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26, या इधर से कर लो 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 का 4 और 13 चौक 52 की 2 मसला की 5, 13 5 18। यह आपका LCM आ गया, यह आपका HCF आ गया। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, यह हमें सिद्ध करना है। HCF उसमें पहले लिखा है, पहले ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो LHS में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन सी जो आपको दी हुई है, 26 और 91। तो 26 गुणा 91, इन दोनों का गुणा कीजिए। देखिए 26 और 91 सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 26 9 से करेंगे, 9 चंकी 54 की 4 हंसला की 5 और 9 दूनी 18 5 23, इनको जोड़ दीजिए 6 4 2 6 और 3 और 2 23 और 64। अब आप RHS देखिए, RHS में क्या है, LCM और HCF। LCM कितना है 182, HCF कितना है 13। तो देखो 13 का इससे गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, 13 8 104, 4 और 2 6, 13 एकन 13, 13 और 10 23, दोनों बराबर आए कि नहीं आए, आ गए। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके अलावा इसमें HCF LCM निकालने थे, तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अब देखिए आप सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, 510 और 92, इसमें भी यही काम करना है, 510 और 92 92। तो देखो 510 के आप गुणनखंड कीजिए, 510 ये तो 2 से कट जाएगा, पीछे 0 है, 2 दूनी 4, 1 बची, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 5 5 10 और तो 12, 3 से कट जाएगा, 8 24 तो 5 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं कटेगा, पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5 5 7 35 और इसको 17 से भाग दो, 17 17। अब 92 2 से भाग दो, 2 चौक 8, 2 छंकी 12 और फिर इसमें 2 से भाग दो, कितना आएगा 23 और इसमें 23 का भाग दो, 23 एकन 23। 23 का क्यों दिया, क्यों 23 अभाज्य संख्या है, 23 तो 23 से ही कटती है। अब देखो इसका ये तो हो गए, अब गुणनखंड अब लिख लो इसको, 510 बराबर, 510 बराबर क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, यही है। और 92 बराबर, 92 बराबर क्या है, 2 गुणित 23। अब देखिए आप ध्यान से LCM और HCF। तो LCM क्या होता है, पहले तो आप HCF देख लो। HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में मिलता है। दोनों में क्या मिल रहा है, देखो दोनों में 1 1 2 मिल रही है कि नहीं मिल रही। या आप ऐसे लिख लो, ये तो लिखा है सिंगल जो घात है तो इसको तो एक बार ही लिखेंगे, इसको लिख लो 2 की घात 2 गुणा 23। अब देखिए 2 एक बार मिल रही है, एक घात मिल रही है, 2 तो मिल नहीं रही, तो ऐसे भी आ जाएगा, एक तो 2 और 3 नहीं मिल रही, 5 नहीं मिल रही, 17 नहीं मिल रही, 23 नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे कितना आ गया 2। अब आप देखिए LCM में क्या है, जो बड़ी बड़ी घात है वो ले लो, 2 की घात 2 सबसे बड़ी है, 2 की घात 2 ले लो, और 3 की घात 1 तो 3 ले लो, 5 की घात 1 5 ले लो, 7 की घात 1 7 ले लो, 7 नहीं है सॉरी 17 और 23 गुणा 23। तो इन सब का गुणा कर दो, 2 की घात 2 मतलब 4,
5 तिया 15 और 17 और 23, 17 और 23 का गुणा कर लो। 17 तो 51 की घास लाएगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 45 और 15 चौक 60 गुणा 391, इसका गुणा कर दो 0, 6 से गुणा करो 6 एकन 6 और 6 नाम 54 की 4 घास लाएगी 5, 6 × 18 और 5 23। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ। अब वो कह रहा है एलएचएस में क्या है, वो भी तो हमें सिद्ध करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलएचएस मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है इस सवाल में, 510 और 92, यही दो संख्याएं। तो दोनों संख्याएं मतलब 510 और 92, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। देखो गुणा हम यहीं पे कर लें, यही लिख दें 510, तो इसको क्या लिख लो, 0 बाद में लगा दें, गुणा 92, 2 से गुणा 2 एकम 2, 2 5 10, 9 एकम 9, 9 5 45, 2 9 6 4, क्या आ जाएगा 0। तो यह आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 6 9 2 0, ये आ गया दोनों संख्या। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो तभी तो सिद्ध होगा। आरएचएस में क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। आरएचएस में क्या है, आरएचएस बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है ये आपको पे करके देखना पड़ेगा। एलसीएम है आपका 23,460, एचसीएफ है 2। एलसीएम कितना है 23,460, 23,460, एचसीएफ कितना है 2। तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 की 12 और 2 चौक 8 1 9 और द्वितीय 6 और 2 दूनी 4, 46,920 ये आपका आरएचएस आ रहा है और 46,920 ये आप देखिए आपका एलएचएस आ रहा है। इसका मतलब आपका सवाल सही है, ये प्रूव हो चुका है, उत्तर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए सवाल नंबर 3, 336 और 54, दूसरे का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल 336 और 54, यही है, हाँ यही है। अब देखिए आप 336 के आप गुणनखंड कीजिए, 336 के आप गुणनखंड करोगे 2 से भाग 2 एकम 2, 2 की 12, 2 8 16, 2 से भाग 2, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चलाएगा, फिर 7 21, 7 हमारी संख्या है, 7 से कटेगी। 54 में 2, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 से देंगे तो 3 27, फिर 3 से 2 3 बार, फिर 3 से 2 1 बार। अब इसको लिख लो और इसको लिख लो, देखो 336 बराबर 336 बराबर इसके गुणा 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। तो कैसे लिखते हैं हम गुणनखंड, 336 बराबर 2 की घात 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। इसके ऊपर चाहो तो 1 1 लिख दो। इसको लिखो 54 को, 54 के गुणनखंड क्या होंगे, बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस यानी कि 2 की घात 1 और 3 की घात 1 2 3, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है देखो ध्यान से। एचसीएफ देखो, एचसीएफ जो दोनों में मिलता है, वेरी स्ट्रेट गुणनखंड। देखो 2 की घात 1, 2 1 इसमें तो मिल जाएगा और 2 की घात 4 नहीं मिलेगा, 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 मतलब जो कम हो, दोनों में मिले और जो कम वाली घात हो, तो 2 की घात 1 कम है, 2 की घात 4 तो मिली भी नहीं रही है ही नहीं, तो 2 की घात 1 तो 1 2 आ जाएगा। और 3 की घात 1, 3 दोनों में मिल रही है, 3 की घात 1 3 की घात 3 मतलब 3 की घात 1 दोनों में है, तो यानी 2 गुणा 3 द्वितीय 6, ये आपका एचसीएम। एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम होता है हाईएस्ट घात। देखो 2 की घात 4, इसको ले लो 2 की घात 4, और फिर 3 की घात 3, बड़ी वाली घात लिखो 3 की घात 3, एलसीएम में यही लिखते हैं, और फिर 7 की घात 1, 7 की घात 1। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दो का करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मतलब 16। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 का 9, 2 बार 9 3 27, तो 3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 27 गुणा 7। और 16 गुणा 27 गुणा 7 करो, देखो धीरे धीरे करना। 16 27 और 7 को गुणा कर, 7 7 49 की 9, और 7 दूनी 14, 14 4 18, और 16 से इसका गुणा करो। 16 16 नम्मा कितना होता है, 16 नम्मा 144 होता है, जहाँ पे मुझे आता है 4 हंसला की 14, 16 8 126, 128 सॉरी 128, और 14 कितने हो जाएंगे, 28 और 4 32 और 10 42, यानी कि 2, फिर 14, और 16 और 14 30, ये आपका हो गया एलसीएम। और अब देखिए एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस में क्या आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये क्या होता है आपका एलएचएस। तो देखो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके पास, 3 3 6 और 14, ये 2 संख्या, इनका गुणा कर लीजिए। 336 गुणा 14, 3 3 6 गुणा 14, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 छक्का 24 की 4, और आसला की 2, 4 3 12 13 14, 4 3 12 1 13, 5 से गुणा करो, 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 15 1 16, 4 4 1 7 1 8, और ये 18,144, कितना आ गया आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल, 18,144। अब आरएचएस में क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो ध्यान से देखो, एलसीएम कितना है 3024, और एचसीएफ कितना है 6, इसका गुणा करवा, 6 चौक 24 की 4 हंसला की 2, 6 12 13 14, 6 18। अब आप ध्यान से देखो 18,144 और 18,144 दोनों बराबर आ गए क्या, तो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं आया। सवाल नंबर 2 करना, और सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 21, 17 23 29 और 8 9 25। देखो सवाल नंबर तीसरे का पहला, सवाल नंबर तीसरे का पहला, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 21, 12 15 और 21, तो कर लो इसके गुणनखंड कर लीजिए। 12 के गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से देंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से देंगे कितना आएगा 1, 15 के भाग दो 3, फिर 5 15, फिर 5 से 2 1 बार 21, 3 से 7 बार, फिर 7 से 2 1 बार। तो अब तीनों के आप गुणनखंड लिख लीजिए एक एक से। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर 3 गुणा 5, और 21 बराबर 3 गुणा 7। देखो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते 2 की घात 2 गुणा 3। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में मिल रहा हो, वो अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में मिल रहा हो। तीनों में क्या मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, वो भी सिंगल बार। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 3। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तीनों के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वाली घात हो किसी भी गुणनखंड की, किसी भी अभाज्य संख्या की, तो 2 के 2 घात 2 सबसे हाईएस्ट है, तो 2 की घात 2,
और 3 की घात 1 1 है तीनों जगह, तो गुणा 3 की घात 1 लिख लो, या 1 ऊपर लिखो या मत लिखो, लो लिख लेते हैं। गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, 3 की घात 3 का मतलब 3, 5 की घात 1 का मतलब 5, तो 5 तिया 15 और गुणा 7, इनको गुणा कर लो, 15 चौक 60 गुणा 7, और 60 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 420। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएम। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, 17 23 29, 17 23 और 29, 17 के आप गुणनखंड कीजिए। 17 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 17 अभाज्य संख्या है, 17 से कटेगी, और 23 भी अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी, और 29 भी अभाज्य संख्या है तो ये किससे कटेगी, 29 से ही कटेगी। तो 17 के गुणनखंड क्या हुए, 17 के गुणनखंड कुछ नहीं 17 ही हुए, गुणा चाहो तो गुणा में 1 लिख सकते हैं, 17 का 17। इसी तरह 23 के गुणनखंड क्या हो गए, 23 गुणा 1 लिख लो, और 29 से ही कट रही है, इसको भी तुम चाहो तो 29 गुणा 1 लिख सकते हो। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिलता है, तीनों में कुछ और तो मिल नहीं रहा है, एक एक मिल रहा है तो एक को लिख लो। एचसीएफ अभाज्य संख्या हो, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता ही है, एक ही मिलता है, इसके अलावा और तो कुछ मिलता नहीं। और एलसीएम देखिए, एलसीएम में तो हाईएस्ट वो घात आ जाती है, तो जो मिले या ना मिले, देखो 17 23 29 तीनों आ जाएंगे, 17 23 और 29, इन तीनों का गुणा कर लीजिए, वही उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो इनका गुणा कितना आया, 11 33 9, 11 33 9, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, इधर इस वाले सवाल का ये आंसर है, एचसीएफ में ये आंसर। समझ में आ रहा है। देखो सवाल नंबर 8 9 25, सवाल नंबर 30, तीसरे का तीसरा, 8 9 25, तीसरे का तीसरा क्या है, 8 9 और 25, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि के एलसीएम और एचसीएफ लगाना है। तो 8 का भाग गुणनखंड करो 2 से 4 बार, फिर 2 से करूँगा 2 बार, फिर 2 से 2, फिर 1 बार। 9 का करो, 9 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। 25 ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 बार, फिर 5 से 2 और 1। अब इन तीनों को लिख लो, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 बराबर 9 बराबर 3 गुणा 3, और 25 बराबर 5 गुणा 5। देखो आप ध्यान से क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखो, एचसीएफ जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 3 मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है, तो एचसीएफ क्या आता है, एक। क्योंकि एक तुम लिख सकते हो, एक तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, एचसीएफ कितना आ गया, एक। और एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी वाली घात, 2 की घात 3, 2 की घात 3 हमने यहाँ लिखी नहीं है, चाहो तो लिख देंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, 5 की घात 2 का मतलब 25, मतलब वही संख्या आ गई जहाँ से हम चले वही, 8 9 25। अब 25 8 200, 200 और 2 का गुणा 9 से करेंगे, 2 नाम 18 और 2 0, तो ये आपका आंसर एलसीएम और ये आपका एचसीएफ वाला आंसर ये हो गया। सवाल नंबर तीसरा हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4 में आप देख रहे हो एचसीएफ दिया है,
इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 का 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो सूत्र से इसको निकालेंगे। एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। सवाल नंबर 4। एचसीएफ बराबर एचसीएफ इन दो संख्याओं का है 306 और 657 का कितना है 9 और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। तो देखो अभी अभी हमने कुछ सवाल किए थे। सवाल नंबर 2 में क्या किया था, दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो उसी सूत्र को लगा दो। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल। तो देखो एचसीएफ कितना है दोनों संख्याओं का 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम दोनों संख्या कौन सी है 306 और 657, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा 306 गुणा 657 बटे 9। 9 गुणा की संख्या भाग में जाती है और 9 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट, क्यों एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए। तो आपकी जो इच्छा उसको काट लो, चाहे आप उसको काट लो चाहे आप इसको काट लो। 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 34 गुणा 657। इनका गुणा कर लो, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। देखो 657, चलिए मेरा 657 गुणा 34, 4 7 28 के 8 और 4 5 20 और 2 22, 4 छक्का 24 25 26 और 7 21 और 5 15 16 17 3 18 1 19 8 3 और 3 9 और 11 12 और 1 और 1 2 ये फासला भी, तो 22,000 कितना आ गया 338। इसका आंसर चेक कर लो। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 1.2 का सवाल नंबर 4। बाईस 23 33 8 बिल्कुल सही। सवाल नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो ध्यान से देखो सवाल नंबर 5। हमें क्या चेक करना है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 0 कब आता है, पहले तो आप देखिए 0 आता कब है। 0 आता है जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का कोई गुणनखंड होता है तो 0 आता है। 2 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 10। 10 मतलब 1 0 आएगा। अगर कोई संख्या, कोई भी संख्या लिखी है आपके सामने, कोई भी संख्या हो, 80 हो 90 हो 70 हो 60 हो, तो इसका मतलब इसमें कम से कम 1 2 और 1 5 तो 1 0 है, तो 1 2 और 1 5 जरूर होगा, तब 1 0 आता है। अगर 2 0 हैं, 2 0 हैं तो मतलब 2 2 होंगे और 2 5 होंगे, तब इनका गुणा में 1 2 और 5 में 1 0, 1 2 और 5 में 1 0, तब ये। और 3 0 हैं तो 3 2 जरूर होंगे और 3 5 भी होंगे, इसके अलावा और भले कुछ भी हो। और 6 की पावर n के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3। अब इसकी पावर आप कुछ भी करो, जैसे 1 है तो ये हो गया। 6 की पावर आप 2 करोगे तो यही 2 बार आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, मतलब इनका गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा। और 0 नहीं आएगा तो अब आप चाहे इतनी बार करो, 6 की पावर 3 करोगे तो ये 2 3 बार आ जाएगा, 3 3 बार 2 की घात 3 हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी, मतलब 5 तो आ नहीं रहा है। तो क्या इसमें कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब आप लिख दीजिए संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या
n के लिए n 6e⁻n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं है। समझ में आया? बस और कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 में हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दोनों संख्या भाज्य है। अब आप ये बताइए भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती हैं जिसमें खुद के अलावा एक के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हों, जिसमें खुद के अलावा एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाए। तो अब आप एक एक से चेक कर लीजिए। सवाल नंबर 6 में 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, देखिए आप ध्यान से देखिए 13 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख लीजिए, 13 कॉमन लिख, क्या बचा 11 गुणा 7, 7 गुणा 11, यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 लिख लो। चलो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 13 में 13 का भाग देंगे तो 1, यहाँ भी 13 में 13 का भाग देंगे तो 1, तो 13, 11 7 77, 77 का 1 से गुणा करेंगे तो 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 गुणा 78। देखो अब इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो संख्या है ये 13 से भाज्य हो रही है, 13 से भाग जा रहा है और 78 से भाग जा रहा है। वैसे इसके और गुणनखंड करेंगे 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, लेकिन यहीं पर आप छोड़ सकते हो। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का एक का भाग चला है। इसमें तो देखो आप 13 का भाग जा रहा है, 78 का भाग जा रहा है, 2 संख्या तो यहीं दिख रही हैं। इसके अलावा इनका जो गुणा होगा उसका भी भाग जाएगा, और वैसे दिख रहा है 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, पर छोड़ दो। अब ये संख्या आप समझ गए, ये भाज्य है क्या भाज्य है? भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्यों भाज्य है? क्योंकि इसमें एक के अलावा एक और संख्या जो खुद है उसके अलावा किसी और से भाग जा रहा है, इसको आप लिख देना। दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो इन दोनों में भी 5 कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या बचेगा 7 गुणा 6, ये 5 कॉमन मतलब भाग दी दिया, क्या आएगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। अब देखो आप ध्यान से 5 7 चंकी 42, धीरे धीरे कर लो गुणा, आप एक साथ नहीं कर लो। 42 में 1 का करेंगे तो 42, इधर इसका कर लो 4 की 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। देखो आप ध्यान से 5 और इनका गुणा कर लो। वैसे गुणा करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है 5 से कट रही है, ये संख्या जो भी है इससे कट रही है, और फिर भी आप गुणा कर लो। 24 दूनी 48 की 8, 8 की 4, और 24 चौक 96 होता है 96, और 8 की कितनी थी शुरू में 4, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, ये कितना हो गया 5 गुणा 1009। और आप देखिए ये संख्या 5 से भाग जा रहा है, 1009 का भाग जा रहा है। और ये संख्या क्या है? ये संख्या असल में है क्या? ये संख्या है 5 45 और 0 और 5, ये है। और इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य। 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, खुद के अलावा किसी एक से भी चला जाता है तो भाज्य हो जाता है। सवाल नंबर 7 बिल्कुल आराम से देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो आप इसको दोबारा समझो। एक खेल की मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो 7 वर्ष। ये मान लो वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और यहाँ से मान लो चलना प्रारंभ कर रहे हैं दोनों मतलब दोनों कौन कौन है? सोनिया है और रवि। यहाँ से और एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब इधर चल रहे हैं कड़ी की दिशा में चल रहे हैं सोनिया और रवि दोनों। इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। सोनिया को टाइम लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये पूरा चक्कर लगाने में। और रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर। अब वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो रवि पहले आ जाएगा, सोनिया बाद में आएगी। तो रवि फिर और आगे बढ़ जाएगा, तो वो मिलेंगे कभी ना कभी। तो अब वो मिलेंगे कब? इसमें क्या है, इन दोनों का एलसीएम होगा, तभी वो कब मिलेंगे? दोनों प्रारंभ करके कितने समय बाद दूसरे स्थान पर मिलेंगे? जब वे दोनों मिलेंगे कब मिलेंगे? जब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 18 और 12। तो 18 के गुणनखंड आपको आते हैं, क्या होते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के गुणनखंड आपको आते हैं, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 18 के 3 दूनी 6, 6 3 18। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 की घात 2। इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3। एलसीएम में क्या हाईएस्ट घात आती है? 2 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो ये सवाल क्या है? मिनट में है, तो 36 मिनट। समझ में आ रहा है? तो आप इसका आंसर चेक करें।